बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर मैट्रिक और एफएससी दोनों के लिए है। बेसिकली ब्रेन डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स के अंदर। ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आ जाता है हमारे पास फोर ब्रेन, फिर आ जाता है मिड ब्रेन और लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज़ डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है उसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो पार्ट्स है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। ये फोर ब्रेन का पहला और लार्जेस्ट पार्ट है जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट्स जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है और साथ में रेड और ब्लू, इस सारे पार्ट्स को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ये जो डार्सल साइड यानी पोस्टीरियर साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं एमिगडेला, और ये 2 होते हैं इसलिए इसके लिए यूज़ होता है एमिगडेली। और इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड हिप्पोकैम्पस, और ये रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इस तरह लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। और इसके नीचे, इस लिम्बिक सिस्टम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है जिसे थैलेमस कहा जाता है। तो इस तरह फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हुए। ये सबसे ऊपर वाला ये पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये वाला लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इसको कहते हैं थैलेमस। अब ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं, जो ब्रेन के मिड में पाया जाता है, सेंटर में, ये रिड्यूस्ड होता है और इसकी कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन। और जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का जिसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है, बेसिकली हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाइंड ब्रेन का जो सबसे पोस्टीरियर पार्ट आपको ये डार्सल पार्ट नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम के बिल्कुल सामने ये आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर में और रेड कलर में। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है इसको कहते हैं पोन्स, और ये जो रेड कलर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगेटा। इस तरह हाइंड ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ये जो आपके पास ये पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड सेरिबेलम, और पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। अच्छा, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा और उसके ऊपर मिड ब्रेन, इन तीनों को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम टर्म यूज़ होती है किसके लिए? पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन। इस तरह ये ब्रेन के 3 पार्ट्स और उनके फर्दर पार्ट्स हैं। अब ये जो फोर ब्रेन आपको नज़र आ रहा है, इसका जो सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन और फर्स्ट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम एक्चुअली कन्वोल्यूटेड होता है, इसमें बहुत सारी आपको फोल्ड्स नज़र आएंगे। अब सेरिब्रम का वो पार्ट जो बिल्कुल आउटर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स, और ये ग्रे मैटर का होता है। ग्रे मैटर का मतलब ये होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी हो, न्यूरॉन की जो कलेक्शन। ये जो सेरिब्रम का लोअर पार्ट आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली इसको वाइट मैटर कहते हैं। वाइट मैटर और ग्रे मैटर में ये फ़र्क होता है कि ग्रे मैटर उस पोर्शन को कहते हैं जहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी कलेक्टेड हो, और वाइट मैटर उस पोर्शन को कहा जाता है जहाँ पे एक्सान मौजूद होते हैं। अब ये जो आपके पास सेरिब्रम का आउटर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रे मैटर है, और ये जो इनर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट मैटर है। अब बेसिकली ये जो सेरिब्रम का ऊपर वाइट मैटर और ग्रे मैटर नज़र आ रहा है, इसको टीलेनसेफेलान भी कहा जाता है। और इसके नीचे ये जो आपको हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है, ये फोर ब्रेन का लोअर पार्ट जिसमें लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस शामिल है, इसको डायनसेफेलान भी कहा जाता है। अब ब्रेन की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली ब्रेन की प्रोडक्शन 3 तरीक़ों से होती है। एक तो स्केलेटन का पार्ट जिसे स्कल कहा जाता है, जिसके अंदर, जिसको कलेक्टिवली क्रेनियल बोन्स कहा जाता है, जिसमें 6 बोन्स
अपर साइड से ब्रेन को कवर करती हैं, इनको कलेक्टिवली क्रेनियल बोन्स कहा जाता है। ये क्रेनियल बोन्स ये यहाँ से यहाँ तक फ्रंटल बोन्स, यहाँ से यहाँ तक 2 पैराइटल बोन, और बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे ये जो नज़र आ रही है आपको ब्लैक कलर में स्कल का पोर्शन, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। तो ये बोन्स के ऊपर ये स्कल की डिफरेंट क्रेनियल बोन्स हैं जो कि ब्रेन को आउटर मोस्ट स्किन के नीचे इसको कवरिंग देती हैं। अब इस क्रेनियल बोन्स के नीचे जो दूसरा प्रोटेक्टिव पार्ट है उसको कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 लेयर होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो ग्रीन कलर में आपको ये नज़र आ रही है इसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के नीचे ये दूसरी लेयर जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड एराक्नाइड मैटर। एराक्नाइड मैटर के अंदर जो इनर मोस्ट लाइनिंग है मेनिंजेस की उसको कहते हैं पिया मैटर। तो पिया मैटर इनर मोस्ट, मिडल वाली एराक्नाइड मैटर और आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, इन तीनों को कलेक्टिवली मेनिंजियल लेयर कहते हैं और ये ब्रेन की प्रोटेक्शंस करती हैं। और अगर आप देखें तीसरा कंपोनेंट्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बेसिकली ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये मौजूद होता है बिटवीन द एराक्नाइड मैटर एंड पिया मैटर। एराक्नाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में ये जो स्पेस है इस स्पेस में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि एक क्वेश्चन का काम करता है और प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनी मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, मैकेनिकल को शॉक्स वगैरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स ब्रेन की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम देखें तो फर्दर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर कौन कौन सी जगह में मौजूद है। बेसिकली ब्रेन के अंदर कुछ कैविटीज़ हैं, उन कैविटीज़ को कहा जाता है वेंट्रिकल। अब ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये बेसिकली ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होती हैं जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है और प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फर्स्ट वेंट्रिकल है जो कि आपको सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान में नज़र आ रही है, ये एक्चुअली 2 होती हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स इनको कहते हैं, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे, ये चूँकि साइड व्यू ब्रेन का। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो कि सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान में मौजूद है ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है। इसी तरीके से जो थर्ड वेंट्रिकल है वो मौजूद होती है थैलामस और लिम्बिक सिस्टम के बीच में, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो मौजूद है बिटवीन द पोन्स एंड सेरिबेलम। इस तरह ये 4 वेंट्रिकल जिनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। इस तरीके से ये ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स हुए, उनकी प्रोटेक्शन हुई। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेरिब्रम के वेंट्रल साइड पे, लोअर साइड पे आपको कुछ पार्ट नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं अल्फैक्टरी बल्ब, जिनसे स्मेल की रिसेप्शंस होती है। अब बेसिकली अगर देखें तो सेरिब्रम हमारा इन्वॉल्व है बहुत सारे मेन फंक्शंस के साथ। उन फंक्शंस में जो फंक्शन आ जाते हैं जिस तरह थिंकिंग, रीजनिंग, विजन, हेयरिंग और इसी तरह इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। अब नीचे जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है लिम्बिक सिस्टम में जो एमिगडाला है, एमिगडाला बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, जिस तरह सैडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, प्लेजर्स हैं, इसी तरीके से आपके पास लव एंड हेट आ जाता है। ये सारी की सारी फीलिंग्स, फियर आ जाता है, एमिगडाला से कंट्रोल होती हैं। हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टोरेज ऑफ लॉन्ग। और वेंट्रल साइड पे, फ्रंट साइड पे आपको जो लिम्बिक सिस्टम का थर्ड पार्ट नज़र आ रहा है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस बेसिकली ये लिंक है बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन का भी, और इससे बहुत सारी चीज़ें जिस तरह आस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशंस, स्लीप एंड वेक साइकिल, ये सारी की सारी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है जिसे यहाँ पे ये शो हो रहा है आपके सामने, थैलामस एक्चुअली रिले सेंटर के तौर पर काम करता है। रिले सेंटर कहते हैं कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस लोअर साइड से ब्रेन की तरफ, सेरिब्रम की तरफ जा रही हैं, सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं उनका हर एक सेंटर मौजूद है, उनको एग्जैक्ट सेंटर तक पहुंचाना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये किसका काम है? थैलामस का काम है। इसी तरीके से मिड ब्रेन ये भी रिले सेंटर का काम करता है और ये इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द मिड ब्रेन। तो इस तरीके से ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में कनेक्शंस भी हैं।
और इसके बाद जो आपके पास हाइंड ब्रेन आ जाता है जिसमें सेरिबेलम है। सेरिबेलम का फंक्शन ये होता है, ये कंट्रोल करता है बैलेंस को। इसी तरीके से जो स्किल्स आप सीखते हैं उसकी स्टोरेज यहाँ पे होती है, और इसी तरीके से बॉडी का बैलेंस वगैरह इससे कंट्रोल होता है। और इसके साथ साथ जो आपको ये नज़र आ रहा है पोन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग के लिए। इसी तरीके से आपके पास पोन्स रिस्पॉन्सिबल है और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि रेट ऑफ हार्ट बीट, और इसी तरीके से ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड अवेकनेस वो भी पोन्स से कंट्रोल होती है। उससे जो लास्ट हैंड ब्रेन का पोर्शन सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन नज़र आ रहा है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, ये हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट बीट और इसी तरीके से ब्रीदिंग। जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं बॉडी के इनवॉलंटरी पार्ट्स तक जो कंट्रोल है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इस तरीके से ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस और उनके पार्ट्स आ जाते हैं।